Hello everyone. Today we are going to understand the concept of gift under Income Tax Act. तो please let us know gift किसे कहते हैं. Hello everyone. See, gift के जो provisions हैं, it is covered under section 56 of Income Tax Act. So what is gift? So gift is any money or property received by a person without consideration or without adequate consideration. तो मनी में क्या कवर होता है? कैश, बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक्स, तो वो भी गिफ्ट में कवर होता है. प्रॉपर्टी में मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ. इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग और मूवेबल प्रॉपर्टीज में शेयर, सिक्योरिटीज, कार, ज्वेलरी, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारी चीजें कवर होती हैं. अब गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट के दो ट्रीटमेंट होते हैं, आइदर इट इज टैक्सेबल और इट इज एग्जेम्प्ट. तो फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एग्जेम्प्ट गिफ्ट में क्या क्या आता है. तो एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ रिलेटिव और थ्रू विल और ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन डोनर और फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और थ्रू सक्सेशन या ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, जो भी गिफ्ट हमको रिसीव होते हैं ना वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं. मैरिज के ओकेजन में रिलेटेड पार्टी हो नहीं हो, इज इट मैटर्स? ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज जो ब्राइड एंड ग्रूम को जो भी गिफ्ट मिलते हैं ना वो एग्जेम्प्ट होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके रिलेटिव्स को भी जो गिफ्ट मिले वो एग्जेम्प्ट होते हैं. उनके रिलेटिव्स को जो गिफ्ट मिलते हैं वो टैक्सेबल होते हैं. ब्राइड एंड ग्रूम को ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज जो गिफ्ट मिलते हैं वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं. अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसमें रिलेटिव्स कौन है, क्योंकि रिलेटिव से हमको जो गिफ्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है. तो रिलेटिव के डेफिनेशन में सबसे पहले तो स्पाउस आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ द गिफ्ट रिसीवर. उनके पेरेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर आते हैं, पर्सन रिसीविंग गिफ्ट उनके भी ब्रदर एंड सिस्टर्स आते हैं, उनके चिल्ड्रंस भी आते हैं और उनके एनी लीनियल डिसेंडेंट और एसेंडेंट, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस भी आते हैं. तो ये सारे रिलेटिव से जो भी हमको गिफ्ट रिसीव होता है ना वो एग्जेम्प्ट होता है. और एज वी डिस्कस्ड कि ऑन ओकेजन ऑफ अगर किसी की डेथ होती है, डेथ में सक्सेशन के थ्रू हमको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, विल के थ्रू कोई प्रॉपर्टी मिलती है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट के थ्रू मिलती है, लोकल अथॉरिटी से, ये सारे गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं. अब इसको छोड़ करके जो भी गिफ्ट हमको रिसीव होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया कुछ, उसने मुझे 1 लाख रुपीज गिफ्ट कर दिया, तो मुझे उस पर टैक्स पे करना रहेगा क्योंकि वो रिलेटिव्स के डेफिनेशन और एग्जेम्प्ट कैटेगरी में नहीं है. इसमें कोई मिनिमम लिमिट? अप टू 50,000 रुपीज अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव होता है अदर देन रिलेटिव्स या अदर देन पर्सन्स है, हमने जो डिस्कस किया, तो अप टू 50,000 है तो वो एग्जेम्प्ट है. अगर वो 50,000 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल वो 50,001 रुपीज भी है, तो उनको पूरे 50,001 रुपीज पे टैक्स भरना पड़ेगा. 50,000 पर पर्सन या पर ईयर में? पर ईयर क्यूमुलेटिवली. एक रिसीवर को आप नहीं बता सकते कि आपको 10 लोगों ने 50-50 हजार रुपए का गिफ्ट दिया तो वो टैक्सेबल ही होता है और इसको हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऑफर करना पड़ता है. अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो गिफ्ट हम लोगों को शो करना होता है हमारे आईटीआर में, इवन इफ इट इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में हमको जो भी गिफ्ट रिसीव होते हैं हमको आईटीआर में शो करना पड़ता है एग्जेम्प्ट इनकम में. और उसके जो अंडरलाइन डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है तो वो आप कौन से बेसिस पे उसको एग्जेम्प्ट शो कर रहे हैं, तो उसके अंडरलाइन डॉक्यूमेंट होने चाहिए. जैसे गिफ्ट डीड होता है या ट्रांसफर नोट्स होते हैं, फैमिली अरेंजमेंट में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एज अ एविडेंस टू सपोर्ट योर ट्रांजेक्शन और योर एग्जेम्प्ट इनकम को हमको प्रिजर्व करके रखने होते हैं. और इन केस इफ द गिफ्ट इज टैक्सेबल तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो भी स्लैब रेट वाइज हमको टैक्स भरने आ रहा है वो हमको पे करना होता है. वैल्यूएशन क्या होता है टैक्सेबल गिफ्ट में? हाँ देखिए, अभी कैसा होता है कि जैसे इनएडुकेट कंसिडरेशन की बात आती है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपने ली और उस पे फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए थी, आपको वो प्रॉपर्टी 20 लाख रुपीज में मिल गई, तो इन दैट केस वो इनएडुकेट कंसिडरेशन हो गया. तो उसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू होती है माइनस जो भी आपने उसके लिए पैसा दिया है वो माइनस करके जो भी बैलेंस होता है वो हमको एज अ गिफ्ट उसको ऑफर करना पड़ता है. इन दिस केस 30 lakhs एज अ गिफ्ट इनकम वी नीड टू ऑफर. उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो भी हो, अगर 50 लाख है या 60 लाख है, तो जो भी हमने पैसा दिया है, जो हमारा कंसिडरेशन है और जो इनएडुकेट अमाउंट होता है वो हमको एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उसको ऑफर करना पड़ता है. ओके और इसमें टैक्स का रेट क्या होता है? स्लैब रेट के हिसाब से जो हमको जो भी हमारा इनकम जिस स्लैब में बैठे, क्योंकि सारे इनकम के जो हेड होते हैं उसको मर्ज करके जो भी हमारा नॉर्मल टैक्स रेट का स्लैब होता है उसके हिसाब से हमको उस पर टैक्स भरना होता है. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.